हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवशंकर यादव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखते रहिए अंत तक और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी पर क्या है, वो राइट एंगल है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी यहां राइट एंगल पर क्या बोला गया है कि बी एंगल है। अब यहां हमें यह ध्यान रखना है क्या है, साइन के साथ जो एंगल है वो कौन है, ए है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री के सामने यहां पे एंगल लेना है ए। क्या लेना है, ए, और यहां क्या लेना है, सी। यहां तो बी का बोल ही रखा है ऑलरेडी, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, बेस हुआ, ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ, ठीक है ना। तो यहां से ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तो हमें दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कितना हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर बी सी, ये बी से लेकर सी तक कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूस को निकालेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल 8B, ये बी पर क्या है, राइट एंगल है। ओके, अब यहां से हमें AB इज इक्वल टू 24 दे रखा है, तो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है हमें, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूस, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है, जो कि हमारे पास कौन है, वो साइड AC है। कौन है, AC, तो यहां रख देंगे AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है B से लेकर C तक, तो हमने यहां रख दिया BC का स्क्वायर। और बेस कौन है, बेस है AB, तो यहां क्या कर देंगे, AB का स्क्वायर रख दिया हमने। ओके, AC का पता नहीं है तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो व्हाट इज BC? BC जो साइड है उसका वैल्यू कितना है हमारे पास, 7 है। यहाँ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लगाया प्लस AB कौन है बेटा, AB 24 है। कितना है यहाँ, 24, AB 24 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 24 का स्क्वायर लगा देंगे, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। ओके, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर यहाँ कितना हो गया, 625 हो जाएगा। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 6 to 5 का 6 to 5, AC का AC स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे 6 to 5 पर। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 25 होता है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। तो A से लेकर C तक की वैल्यू आ गई हमारे पास, हाइपोटेन्यूस निकल के आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए का। तो यहां से हम साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, साइन का साइन, और यहां से ए का ए। परपेंडिकुलर कौन है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास कौन है, बी से लेकर कहां तक है, बी से लेकर सी तक, तो परपेंडिकुलर हुआ BC। हाइपोटेन्यूस कौन हुआ, AC, तो यहां रख दिया ये AC। साइन ए का साइन ए, व्हाट इज BC? BC की वैल्यू कौन है, 7, ये 7, और AC कितना आया बेटा, AC आया हमारा 25, तो AC 25 हो गया, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। ओके, अब नेक्स्ट कौन है इसमें, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो कॉस ए का कॉस ए, बेस कौन है, बेस है AB, कौन है यहां से यहां तक, AB, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AC, यहां रख देंगे AC। व्हाट इज AB? AB की वैल्यू कितनी है, 24, ये 24 डिवाइड बाय AC, AC कितना है बेटा, 25, तो 25 किसकी वैल्यू आ गई है, cos A की वैल्यू आ गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड
फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी। इसका वैल्यू निकालना है हमें। क्या करेंगे हम इसके वैल्यू निकालने के लिए? पहले यहाँ क्या पूछा गया था? पहले एंगल ए और एंगल ए, यहां दोनों में एंगल ए पूछा गया था। अब एंगल क्या है बेटा? यहाँ एंगल सी है। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है? हमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसमें यहां तो बी रहेगा। यहां पहले हमने बी के सामने क्या रखा था? ए रखा था। अब यहां क्या पूछा है हमसे? सी पूछा है। तो यहां इस एंगल पर 90 डिग्री के सामने यहां एंगल कौन सा रखेंगे हम? सी रखेंगे। ओके, यहां पे कौन रहेगा? ए रहेगा। अब साइड हमारी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये है कि जो इसमें बेस दिखाई दे रहा है वो इसमें क्या दिखाई देगा? परपेंडिकुलर। देखो ए बी कितना है? 24। यहां ए बी कितना रहेगा? रहेगा 24 ही। ओके, यहां से जो हमारे पास बीसी था वो बीसी कौन है? 7। तो यहां बीसी कौन है? 7। यहां देखिए आप लोग, जो इसमें आपको बेस नजर आ रहा था वो इसमें आपको बेस क्या दिखाई दे रहा है? इसका बेस क्या दिखाई दे रहा है? इसमें परपेंडिकुलर। और जो इसमें परपेंडिकुलर नजर आ रहा था वो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बेस। ओके, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। 25 है तो यहाँ एसी 25 सेंटीमीटर। ओके, साइन सी की हमें वैल्यू निकालना है। तो साइन सी, साइन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, साइन कुछ भी हो, तो साइन में क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमें रखना है। साइन का साइन, साइन सी आ जाए तो हमें जिस 90 डिग्री के सामने की भुजा यहां पर इस एंगल पर सी नजर आए, हमें इस एंगल में देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है। इसमें परपेंडिकुलर कौन है? ए से लेकर बी तक। तो क्या हो जाएगा? ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस कौन है? ए सी। साइन सी का साइन सी। ए बी कौन है बेटा? ए बी है 24। ए सी कौन है? ए सी 25 है। तो ये साइन सी की वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब क्या पूछा गया है? कॉस सी की वैल्यू पूछी गई है। कॉस सी की वैल्यू पूछी गई है तो कॉस सी, कॉस ए हो, बी हो, सी हो, ये भी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है ना। तो कोस का कॉस, सी का सी। व्हाट इज बेस? बेस कौन है? बीसी। क्योंकि ये सी है तो हम इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे क्या है? बेस बीसी अपॉन हाइपोटेनस कौन है? एसी। तो यहां क्या आ जाएगा? एसी। ठीक है ना। कॉस सी का कॉस सी इक्वल टू बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी है? 7। 7 रख दिया। एसी कितना है? 25। ओके, इस तरीके से हम क्या है? साइन है, कॉस है और साइन सी कॉस सी का मान निकाल दिया। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR में राइट एंगल्ड एट क्यू, इस क्यू पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है ना। पी आर कितना दे रखा है हमें? 13 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? क्यू आर फाइंड करना है और वैल्यू किसकी फाइंड करना है? 10p माइनस कोट आर की। ओके, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि यहां पर जो एंगल होगा 90 डिग्री के सामने, यहां पे कौन एंगल है? यहां पे यहां एंगल कौन बन रहा है? आर बन रहा है। तो यहां से किसका वैल्यू निकलेगा? कोट आर का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 10p का निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का और हमें उपयोग करना है, जिसमें हम एंगल आर की जगह यहां क्या रखेंगे? p रखेंगे। ठीक है ना। यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इस PQR में राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू। ओके, और क्या क्या दे रखा है हमें? PR इज इक्वल टू दे रखा है 13 सेंटीमीटर और हमें PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, यहां हम फाइंड लिखेंगे। फाइंड क्या फाइंड करना है? 10p माइनस कोट आर। यहां लिख देंगे एक बार, और 10p माइनस कोट आर हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR बाय PT। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? The square of the hypotenuse is equal to the sum of square other two sides, and hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square। hypotenuse का square other two sides के स्क्वायरों के सम के बराबर होता है। hypotenuse कौन है बेटा? 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो hypotenuse होती है। कौन है hypotenuse? PR। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? PR, PR का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन होता है? परपेंडिकुलर PQ।
तो ये पी क्यू का स्क्वायर, बेस कौन है, बेस है क्यू आर, तो काय का स्क्वायर लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पी आर कितना दे रखा है हमें, पी आर दे रखा है 13, क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का पता नहीं है तो क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, 169 का 169 प्लस का 144 इधर आएगा बेटा तो काय का हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, 169 में से 144 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25, क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, 25 का 25, क्यू आर का क्यू आर, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट का मान कितना होता है 25 का 5 होता है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्यू आर का पता लग गया हमें, क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके क्यू आर 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहां से हमें tan p माइनस कोट आर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है यहाँ पे क्या नाम देंगे, यहाँ P नाम देंगे, क्या नाम देंगे इस एंगल का P, यहाँ पे तो Q ऑलरेडी 90 डिग्री का है और यहाँ पे क्या नाम दे देंगे हम R, ठीक है ना। इससे ये रहेगा कि यहां से इस ट्राइंगल में हमें काय का मान निकलेगा tan P का, काय का निकलेगा tan P का। अब यहाँ QR कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी QR जो है वही 5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। यहाँ PQ कितना है 12, तो यहाँ पे भी PQ कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ हाइपोटेन्यूस 13 है तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस 13 रहेगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है यहाँ पे tan p माइनस कोट आर का मान, tan p माइनस कोट आर, ओके। तो यहाँ से tan p क्या होता है, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, माइनस कोट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि tan p यानी कि p कहां बन रहा है 90 डिग्री के सामने, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बन रहा है ना, तो हमें इसमें देखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो हमें इसमें परपेंडिकुलर देखना है, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ क्यू आर, यहाँ लिखेंगे क्यू आर डिवाइड बाय बेस कौन है, बेस है पी क्यू, यहाँ बेस लिखेंगे पी क्यू माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट आर, इसके साथ कौन है आर, तो जिस राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री के सामने जहां आर बना हो उस हमें राइट एंगल ट्राइंगल में देखना है कोट आर का मान, कोट आर में देखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस कौन है क्यू आर, यहाँ लिखेंगे क्यू आर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कौन है इसमें पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू। यहां पे tan p वाले में इस वाले ट्राइंगल में हमें देखना है क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारे पास है 5, ये लिख दिया 5, ठीक, डिवाइड बाय पी क्यू, पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास है 12, तो ये 12 लिख देंगे, माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, पी क्यू कितना है 12 है, तो क्या लिखेंगे 12 प्लस के 5/12 से माइनस का 5/12 कैंसिल, कितना आएगा आंसर 0, ठीक है ना।